समेत खलीजी मुल्कों में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मशरिक वस्ता में भी इस साल 30 रोजे मुकम्मल किए गए हैं। तुर्की, सिंगापुर, बरतानिया समेत यूरोपीय मुल्कों में भी ईद आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में चांद की शहारतें मौसूल न होने के बाद सरकारी सतह पर ईद कल मनाई जाएगी। पाकिस्तान ने अफगान रजीम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात का कहना है ईद पर आर्जी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का अफगान रजीम का दावा बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान की जानिब से सरहदों पर कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। ये प्रोपेगेंडा मुमकिन तौर पर अफगान तालिबान रजीम के अंदरूनी अनासर की तरफ से किया जा रहा है। किसी भी दहशतगर्द कार्रवाई, सरहद पार या ड्रोन हमले की सूरत में पाकिस्तान आर्जी जंगबंदी खत्म करेगा। पाकिस्तान ऑपरेशन गज़ब लिल हक को दोबारा तेज शिद्दत के साथ जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर जायजा इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी शिरकत। इजलास को किफायतशारी और बचत के इकदाम पर अमल दरामद की पेशरफ से आगाह किया गया। बताया गया मशरिक वस्ता खित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल ईंधन की तरसील शदीद मुतासर हो सकती है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की सूबों के साथ मिलकर जामे लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अशराफिया आगे बढ़कर बचत और किफायतशारी की मिसाल कायम करे। हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। हुकूमत की आवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इकदाम को अपनाने की अपील। गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। तेल बचाने के लिए आमदोरफ्त को महदूद रखा जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहले तशरीह उलमाए कराम से मुलाकात। कौमी सलामती और समाजी हमांगी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद, रवादारी और कौमी हमांगी के फरोग में उलमा के किरदार पर जोर। कहा किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिरका वाराना बयानियों और बैरूनी स्पॉन्सर्ड अदम इस्तेहकाम का मुकाबला किया जाए। गलत मालूमात और झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ उलमा अपना मौसर किरदार अदा करें। ऑपरेशन गज़ब लिल हक का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया पाकिस्तान अपने लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। दहशतगर्द जहां कहीं भी होंगे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए उनके बुनियादी ढांचे को खत्म करेंगे। उलमाए कराम ने मजहब के नाम पर तशद्दुद की सख्त तरीन मजम्मत की। ईरान के इसराइल के शहर हैफा और अशदूद में ऑयल रिफाइनरीज पर हमले। ऑपरेशन बारह सादिक के 66वें मरहले का आगाज। पास्तराने इनकलाब का कहना है तमाम मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ तक पहुंचे। पहली बार जदीद नसरुल्लाह सिस्टम अपग्रेड मिसाइल इस्तेमाल किए। हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। फजा में धुएं के बादल छा गए। हुकाम ने ग्रिड स्टेशन को होने वाले नुकसान की तस्दीक कर दी। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। अल-खर्ज बेस पर अमरीकी अड्डे पर भी हमले। अमरीकी जदीद लड़ाका तैयारे F-35 और F-16 को भी निशाना बनाने का दावा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जंग के आगाज तक अब तक 16 अमरीकी फौजी तैयारे तबाह हो चुके। ईरानी हमलों को निशाना बनने वालों में 10 रेपर स्ट्राइक ड्रोन भी शामिल हैं। बुरी तरह से तबाह होने वाले 6 दीगर तैयारे भी शामिल हैं। खलीज में तवानाई की तंसीबात पर हमलों में ईरान ने अपनी अस्करी कुव्वत का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची का कहना है इसराइल के हमलों के जवाब में महदूद कार्रवाई की। अब तक तहम्मुल का मुजाहरा सिर्फ कशीदगी में कमी की दरखास्तों के एहतराम में किया गया। अब हमारी तंसीबात को निशाना बनाया गया तो रद्द-ए-अमल इंतहाई सख्त होगा। जंग के खात्मे के लिए जरूरी है शहरी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला किया जाए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर अमरीकी और इसराइली हमले। बंदर अब्बास, खोजिस्तान और अहवाज पर शदीद बमबारी। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान में शिराज और लंगा की बंदरगाह पर धमाके सुने गए। तेहरान में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पर फजाई दिफाई निजाम फाल।
अमरीकी फौज का ईरान के करज बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला। सेंटकॉम ने करज मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी। तेहरान पर इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान में जंग के दौरान 204 बच्चे और 2 हामला खवातीन शहीद हो चुकी हैं। 18,000 से ज्यादा आम शहरी जख्मी हो चुके हैं। नेहाल हाशमी के गवर्नर बनने के बाद नून लीग सिंध में इख्तिलाफात। जराये का कहना है गवर्नर के करीबी साथी खुरम भट्टी को बशीर मेमन ने थप्पड़ मारा। गवर्नर के हमरा आने वाले अफराद को गालियां दी गईं। एडीसी को कमरे से बाहर निकाल दिया गया। बशीर मेमन ने गवर्नर से कहा, तुम कहते फिर रहे हो आसिफ जरदारी ने गवर्नर बनवाया, फिर मुबारकबाद देने क्यों नहीं आ गए। वजीर ममलिकत खेलदास कोहस्तानी गवर्नर के हमरा बशीर मेमन के घर आए थे। बशीर मेमन ने इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। कहा, खुरम भट्टी हमारा बच्चा है, उससे मजाक हो रहा था। नेहाल हाशमी को पार्टी ने गवर्नर बनाया, हर मुमकिन ताउन करेंगे। खुरम भट्टी कहते हैं बशीर मेमन ने शफकत से मेरा गाल थपथपाया, प्यार का इजहार कर रहे थे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का पेशावर में सदर बाजार का दौरा। शहरियों में घुल मिल गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। बानी PTI और अहलिया को ईद पर अहले खाना से मुलाकात की सहूलत देने का मुतालबा। लेखा जेल मैनुअल और अदालती अहकामात के बावजूद बुनियादी हुकूक फराहम नहीं किए जा रहे। वज़ीर आज़म बानी और बुशरा बीबी को कानूनी हुकूक दिलाने की हिदायत दें। वज़ीर आला सिंध का कैदियों की सजा में 90 रोज की खुसूसी रियायत का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, उम्र कैद के कैदियों की सजा में रियायत से 15 साल कम अज कम सजा की मुद्दत मुतासर नहीं होगी। दहशत गर्दी और रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस कैदियों को रियायत नहीं मिलेगी। कराची एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल में बारिश का पानी जमा होने से एक्सपोर्टर्स परेशान। कराची एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल में बारिश का पानी जमा होने से एक्सपोर्टर्स परेशान। पाकिस्तान ने अमेरिकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम काबिल एतबार कम से कम दिफाई हिकमत अमली पर मबनी है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतें सिर्फ कौमी खुदमुख्तारी और खित्ते में अमन के लिए हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। सिंध हुकूमत ने दरियाए सिंध पर नए पुल की तामीर की मंजूरी दे दी। चेयरमैन जिला काउंसिल सखर सैयद कुमैल हैदर शाह का पुल साइट का दौरा, तफसीली जायजा लिया। नया पुल 1.5 किलोमीटर तवील होगा। इस पुल पर मल्टी लेन होंगी। पुल की तामीर से सक्कर, रोहड़ी, सालेपट रीजन के दीगर इलाकों के लाखों अवाम मुस्तफीद होंगे। नए पुल की तामीर से तारीखी लेंसटाउन ब्रिज और सक्खर बिराज से ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। ईद खरीदारी के लिए एक और दिन मिल गया। दुकानदारों के मजे, खवातीन की खुशी का भी ठिकाना नहीं। फाइनल राउंड में शहरियों की जमकर खरीदारी। मैचिंग के दुपट्टों, हैंडबैग्स और ज्वेलरी में दिलचस्पी। रंग बिरंगे क्लिप्स और चूड़ियों की तलाश। नौजवानों की जूतों की खरीदारी। फैसलाबाद में पेशावरी चप्पलों की मांग। बच्चों की भी बड़ी फारमाइशें। चश्मा घड़ी खरीदने में मसरूफ। बाजारों में रश। ब्यूटी पार्लर पर बुकिंग खत्म। खवातीन की बड़ी तादाद फेशियल करवाने में मसरूफ। मर्द भी हेयर स्टाइल और दाढ़ी बनवाने सैलून पहुंच गए। बड़े शहरों से परदेसियों के घरों को वापसी जारी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी गहमा गई। चांद रात पर बाजारों में इजाफी पुलिस नफरी तैनात की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बस स्टैंड और तिजारती मराकज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। कहा, बाजारों में खवातीन और बच्चों के साथ बदसलूकी या हिरासानी हरगिज बर्दाश्त नहीं। ATM और बैंकों के अतराफ सिक्योरिटी और गश्त मजीद बढ़ाया जाए। ईरानी खवातीन फुटबॉल टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। तेहरान के वली असर स्क्वायर पर हजारों अफराद ने खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। ईरानी टीम पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पनाह लेने के लिए दबाव था।
ईरानी मीडिया के मुताबिक चंद खिलाड़ियों ने पनाह की दरखास्त वापस ले ली है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कुछ खिलाड़ियों ने बैरून मुल्क ही रहने का फैसला किया है।